नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सॉइल की। सॉइल क्या है? सॉइल एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, पोरस है और जो कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ सरफेस के, अर्थ क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसे क्या कहते हैं? हम सॉइल कहते हैं। अब सॉइल में की खास बात क्या है कि ये स्टोर हाउस है। किस चीज़ का? न्यूट्रेंट्स का, एयर का, मिनरल मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का। अब सॉइल की एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये बनती कैसे है। ये फॉर्म करती है किससे? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से, वेदरिंग से, केमिकल एक्टिविटीज़ से, टोपोग्राफिकल चेंज होने से ये सॉइल की फॉर्मेशन होती है। और ये बेटर इन्वायरमेंट और सॉइल प्रोफाइल बेटर इन्वायरमेंट देती है किसको? सॉइल के माइक्रो और मैक्रो फ्लोरा को और फूना को, जो टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल्स में तोड़ते हैं, जो आगे आकर पूरे सृष्टि का या प्लांट्स की ग्रोथ का, उसके डेवलपमेंट का कारण बनते हैं। अब बात आती है सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल लेयर्स होंगी जो पैरेलल रन करेंगी अर्थ सरफेस के, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम होरिजन्स कहेंगे। ओ होरिजन, ए होरिजन, ई होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और आर होरिजन। ये सॉइल प्रोफाइल्स के होरिजन्स होते हैं जो अर्थ सरफेस के साथ साथ पैरेलल चलते हैं। अब इन होरिजन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं कि वहाँ की सॉइल कैसी है, टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। और ये आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ से होती है? कलर से और पार्टिकल साइज से। अब ये जो होरिजन कलेक्टिवली ये सारे के सारे एक साथ आएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? सॉइल प्रोफाइल कहेंगे। अब हम सॉइल प्रोफाइल को विस्तार से पढ़ते हैं। सॉइल प्रोफाइल में हमने देखा पहला है ओ होरिजन। अब ये ओ होरिजन क्या है? टॉप पार्ट है किसका? टॉप सॉइल का, यानी अपर मोस्ट पार्ट जो होगा अर्थ क्रस्ट का, अर्थ के ऊपर का, उसे क्या कहेंगे? ए ओरिजिन कहेंगे। ये क्या होगा? रिच होगा ऑर्गेनिक मैटर में, रिच होगा माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ ज़्यादा रहेंगे। ये किससे मिलकर बनता है? ये डेड और डिकेइंग मटेरियल से बनता है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उन सब के डिके से बनता है। तो इसका मतलब इसमें ह्यूमिक कंटेंट या ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा होती है वो 20 से 30% तक होती है। तो अगर 20 से 30% होगी तो ये पोरस रहेगा। और ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो इसका कलर कैसा रहेगा? ब्लैक ब्राउन से डार्क ब्राउन कलर इसका सॉइल होरिजन का कलर रहेगा। उसके बाद आती है ए होरिजन। ए होरिजन किसके बाद बनता है? ओ के बाद बनेगा, यानी सरफेस लेटर के बाद जो सॉइल का पार्ट बचेगा वो क्या कहलाता है? ए होरिजन कहलाता है। ये लेयर क्या रहेगी? रिच इन ऑर्गेनिक मैटर रहेगी। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी ज़्यादा रहेंगी, तो इसमें क्या रहेगा? डिकम्पोज्ड मटेरियल ज़्यादा रहेगा। और अगर डिकम्पोज मटेरियल ज़्यादा रहेगा तो ये क्या करेगा? वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब ये लैंड कैसी रहेगी? पोरस और सॉफ्ट होरिजन रहेगा ये। और इस ए होरिजन को हम क्या कहते हैं? टॉप सॉइल भी जनरली कह देते हैं, क्योंकि टॉप सॉइल में ये सरफेस लेटर का यानी कि जो ओ होरिजन के अंदर डेड पार्ट्स थे, ऊपर का एरिया था, वो सारा इसमें काउंट होता है। और चूँकि इसमें डिकम्पोज मटेरियल ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, पोरस होती है, तो इसकी बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करती है सीड जर्मिनेशन के लिए। इसके बाद आता है ई होरिजन। इसको और क्या बोलते हैं? एलिवेशन या एलिवेटेड होरिजन। ये किससे? एलिवेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है वाश इन। तो हमें मोटा मोटा पता चलेगा कि ये लेयर किससे बनेगी? ओ और ए जो होरिजन थे
वहाँ पर अगर बारिश ज़्यादा होगी तो नीचे लीच डाउन हो जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर भी, मिनरल्स भी, साल्ट्स भी, और वो जहाँ इकट्ठा होंगे उस लेयर को क्या कहते हैं, ई होरिजन या एलिवेशन होरिजन कहते हैं। खुद कई बुक्स में आपको इसको क्या कहेंगे, जोन ऑफ एलिवेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि इस जोन में सारे बासाउट नीचे इकट्ठा होते हैं। तो ये ऐसे सोयल्स कहाँ मिलते हैं, ऐसे होरिजन कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट एरिया में मिलेंगे जहाँ पर हाई रेनफॉल होती है। इसके अंदर हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है, और जो ऊपर से वास्ट आउट होते हैं उन सब का ये स्टोर हाउस होता है। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट बात, ई ओरिजिन लैटिन वर्ड एलिवेशन से, एलिवेशन का मतलब वाश इन, यानी ऊपर से जो वाश होकर न्यूट्रिएंट्स आएंगे नीचे वो इकट्ठा हो जाएंगे, और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फॉरेस्ट एरिया में मिलेगी और जहाँ हाई रेनफॉल होगी वहाँ मिलेगी, और इन एरियाज में क्ले कंटेंट कम होता है। तो ये इस ई होरिजन की खासियत है। ओ ए ई, इन 3 होरिजन के बाद आता है बी होरिजन। तो ये कहाँ होगा, हम ऊपर वाली सोइल को क्या कहते थे, टॉप सोइल, और जो इससे नीचे रहेगी उसको कहेंगे बेड रॉक्स। तो ये कहाँ लाई करती है बी होरिजन, टॉप सोइल और बेड रॉक के बीच में करती है। इस बी होरिजन को और क्या बोलते हैं, एलिवेशन लेयर या एलिवेशन जोन। इसका मतलब होता है वास्ट इन, यानी कि ऊपर से, किससे, ओ से, ए से और ई होरिजन, तीनों से जब बारिश का पानी आएगा, इरिगेशन ज़्यादा होगा, वाटर लॉगिंग कंडीशंस ज़्यादा होंगी, तो पानी नीचे लेके आएगा, और जो सारे मिनरल्स नीचे आएंगे, न्यूट्रिएंट्स नीचे आएंगे, वो सारे बी होरिजन में इकट्ठा हो जाते हैं। अब बी होरिजन की एक खास बात हुई कि इस ऊपर से जो ह्यूमस कंटेंट थे वो बाइंड हो जाते हैं सॉइल पार्टिकल्स के साथ, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर लेस रहेगा, मिनरल मटेरियल लेस रहेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी लेस रहेंगी। इसके बाद एक खास बात इसमें और होती है कि चूँकि ये सारी चीज़ें इसमें कम है, तो इसका जो कलर रहेगा वो लाइट ब्राउन कलर का रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी, क्ले पार्टिकल्स रहेंगे, जो कि हमारे ई होरिजन में कम थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया था, ह्यूमिक कंटेंट ज़्यादा था। तो ये क्ले पार्टिकल्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ ज़्यादा रहेगी, ये ज़्यादा स्टोर करके रखेगी वाटर को। और अगर हम टोटल बात करें इन सारा कलेक्टिव की, तो टॉप सोयल और बेड रॉक्स के बीच का जो एरिया होता है, ये अगर डीप फ्लोइंग होती है तो इंटरमिक्सिंग भी हो जाती है। उसके बाद आती है सी होरिजन। सी होरिजन क्या रहेगी, डिवॉइड रहेगी ऑर्गेनिक मैटर से, क्योंकि एलिवेशन जोन में जाकर सारा का सारा जो मेटल होता है वो स्टोर हो जाता है, और इसको सी होरिजन को हम क्या कहते हैं, जब ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता तो इसको हम बेड रॉक्स भी बोलते हैं। अब जो बेड रॉक्स रहेंगी तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं, सेप्रोलाइट्स भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, सेप्रोलाइट लेयर भी इसको हम कहते हैं। और ये जो सी ओरिजिन है किससे बनता है, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज से बनता है, और सीमेंटिंग मटेरियल होता है, इसलिए ये सीमेंट की तरह हार्ड होती है, ठोस होती है ये लेयर, इसीलिए इसका नाम भी बेड रॉक्स होता है। अगला जो लास्ट है वो है आर यानी रिगोलिथ होरिजन। ये रिगोलिथ होरिजन क्या होता है, ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसमें अनवेदर्ड मटेरियल रहता है, सीमेंटिंग लेयर होती है, बहुत ठोस होती है, हार्ड होती है। अब जो ये सारी चीज़ होती है तो इस प्रकार की जो लेयर्स होती हैं उनमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये मिनरल्स मिलते हैं। अब जब ये सारी चीज़ इसके अंदर मिलती हैं तो इन सारे होरिजन को भी एक खास बात होती है कि जो होरिजन हम सबसे पहले देखा ओ, फिर ए, फिर ई, फिर बी, फिर सी और आर, और जब इन तीनों होरिजन को इकट्ठा करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, सोलम भी बोलते हैं। अब जब हम सोयल प्रोफाइल की स्टडी करते हैं, ये सोयल का पार्ट था, ये अर्थ का पूरा सरफेस था, और हमने यहाँ से एक सैंपल निकाल लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, पैडलॉन। अब तक जो हमने सोयल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सोयल प्रोफाइल क्या होती है, होरिजन से मिलकर बनती है, जो पैरेलल होती है अर्थ सरफेस के। इसके जितने भाग होते हैं वो सबसे पहले ओ होरिजन, जो स्लाइटली डिकम्पोज मटेरियल होता है, जब
पत्ते गिरते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं, फिर उसके बाद नीचे चले जाते हैं, तो ओ का नीचे का पार्ट जो होता है वो हाईली डिकम्पोज मटेरियल होता है। उसके बाद क्या आती है, ए ओरिजिन आती है। ए ओरिजिन क्या है, वो मिनरल ओरिजिन भी कहते हैं, जिसमें हाई ह्यूमिक कंटेंट होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमिक कंटेंट धीरे धीरे डिकम्पोज होकर डीपर लेयर में चले जाते हैं और ज़्यादा ह्यूमिक कंटेंट होने के कारण ये डार्क होता है। उसके बाद आती है ई ओरिजिन, जिसको एलिवेशन ओरिजिन भी कहते हैं। जब बरसात आती है तो लीचिंग होकर वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसको वास्ट आउट लेयर भी कहते हैं। ये लाइट होती है कलर में। बी ओरिजिन, बी ओरिजिन, उसके बाद बी ओरिजिन आता है। बी ओरिजिन में एक्युमुलेशन होता है, जो डिकम्पोज मटेरियल ऊपर से आते हैं, इसमें मिनरल मैटर ह्यूमिक कंटेंट ये कम होते हैं। उसके बाद आता है सी ओरिजिन। सी ओरिजिन में क्या होता है, बुल की स्ट्रक्चर होती है, इसमें थोड़ा बहुत चांसेस है कि वेदरिंग हो जाए और ये सीमेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है लास्ट आर ओरिजिन, रिगोलिथ ओरिजिन। उसमें क्या होता है, कंसोलिडेटेड मास होता है, जो अनवेदर्ड होता है, जो सोयल्स होती हैं, जो सोयल के अंदर का ओरिजिन होता है उसमें कोई वेदरिंग नहीं होती, हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है। जब दम घुटने लगे तो सहारा कर लिया जाए, कांटे चुभने से आराम मिले तो फूलों से किनारा कर लिया जाए। तूफान का क्या कुदरतन आएगा, चलूं खाली हाथ, आज उसे भी आजमा लिया जाए। हर बात हर जज्बात अपाहिज सा है, क्यों ना अब अश्कों से ख्वाब निकाल लिया जाए। शाम होते ही अपनों से डर लगने लगता है, शाम होते ही अपनों से डर लगने लगता है, क्यों ना अब खुद को भी बदल लिया जाए। सीख रहा हूँ मैं भी अब झूठ कहने का हुनर, मुझे अब माही महफिलों में बुला लिया जाए। इसी के साथ आज का हमारा सोयल प्रोफाइल का टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम सोयल की हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।